बात करेंगे अब नवरात्रि की। आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है और चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की आज पूजा की जाती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। आज के दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। मां महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है, इनकी 4 भुजाएं हैं और मां बैल की सवारी करती हैं। बैल की सवारी उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। स्वभाव मां का शांत है। मां महागौरी की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मां महागौरी की पूजा विधि से करनी चाहिए, विधान से करनी चाहिए। महत्व बहुत ज्यादा है। मंत्र, भोग, आरती क्या करें ये आगे हम जानेंगे। मेरे साथ आचार्य जी भी जुड़ेंगे, साथ ही साथ अलग अलग मंदिरों की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि मां महागौरी पापों का नाश करती हैं, भक्तों को पापों से मुक्ति दिलाती हैं। महाअष्टमी चूंकि आज है, ऐसे में कन्या पूजन का भी विधान है। कन्या पूजन भी आज विशेष किया जाता है। उपवास भी कई लोग रखते हैं, कन्या पूजन कुछ लोग करते हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए मां महागौरी ने कठोर पूजा की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मां का जो स्वरूप है वो बहुत गोरा है, सुंदर है, मनमोहक है। दिल्ली के 2 प्रसिद्ध मंदिर जहां आपको सीधा मैं लिए चलती हूं, मेरे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ गई हैं। आरजू मेरे साथ झंडेवाला मंदिर से हैं, साथ ही साथ मेहंदी गर्ग जुड़ गई हैं कालका जी मंदिर से। मेहंदी, आज अष्टमी का दिन है, चूंकि मां महागौरी की आराधना और पूजा की जाती है। अष्टमी पर कई लोग उपवास रखते हैं, कई लोग कन्या पूजन करते हैं। कालका जी मंदिर में आज भीड़ कितनी है? जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, मैं फिलहाल मौजूद हूँ कालका जी मंदिर में और 8वें दिन भी यहाँ की तस्वीरें देखने को बनती हैं। जिस तरीके से यहाँ आसपास आप भक्तों का उत्साह देख सकते हैं। 8वें दिन भी लोग यहाँ पर भारी भीड़ में उमड़े हैं और 8वें दिन को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आज का दिन अष्टमी का दिन है और कन्या भी पूजी जाती है आज के दिन में। और अगर बात की जाए 8वें दिन की, तो महागौरी की पूजा करने के लिए आज ये सभी भक्तजन यहाँ पर पहुँचे हैं। सुबह से ही कालका जी मंदिर में यहाँ पर माता रानी के जयकारे लगे हुए हैं। जय जय माता दी के साथ साथ कालका मैया की जय के जयकारे भी कालका जी मंदिर में यहाँ पर गूंज रहे हैं। मेरे पीछे जो रास्ता है ये गर्भगृह की तरफ जाता है, यानी कि मुख्य पंडाल की ओर ये रास्ता जाता है, जहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगाए लोग 3 बजे से 4 बजे से इंतजार कर रहे हैं माता रानी की पूजा करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। बिल्कुल, तस्वीरें भी देख रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा भीड़ है आज कालका जी मंदिर में। आऊंगी मैं आपके पास मेहंदी, और उसके बाद फिर आप कोशिश कीजिएगा कि भक्तों से भी बातचीत आप करें। अब आरजू के पास जाती हूँ, झंडेवाला मंदिर से मेरे साथ आरजू हैं। आरजू, आज मां महागौरी की आराधना, उपासना कैसे कर रहे हैं लोग? क्योंकि मां का स्वरूप कहा जाता है कि बहुत सुंदर है, लाल रंग बहुत प्रिय होता है महागौरी को। ऐसे में क्या लाल रंग के वस्त्र श्रद्धालुओं ने धारण किए हैं? माता रानी को चढ़ाने के लिए मंदिरों में क्या लेकर पहुंच रहे हैं लोग? समापन की ओर है और इसी बीच आज जो है अष्टमी का दिन है और इस अष्टमी के दिन कन्या पूजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व जो है वो माना गया है, जिसको लेकर तैयारी जो है वो मंदिर परिसर में भी चल रही है। कंजकों खिलाने की तैयारी जो है वो मंदिरों में, घरों में लोग कर रहे हैं। और इस वक्त मेरी मौजूदगी झंडेवाला देवी मंदिर में है और सबसे पहले तो अपने दर्शकों को दर्शन जो है वो देवी मैया के हम कराना चाहेंगे। रोज़ हम लोगों ने इसी तरीके से अलग अलग मंदिरों से देवी मैया के दर्शन कराए हैं और आज भी, क्योंकि अष्टमी का दिन है और आज महागौरी की पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। माना जाता है कि महागौरी का राहु ग्रह पर नियंत्रण है, राहु दोष के निवारण के लिए इनकी पूजा जो है आवश्यक है और महागौरी की आराधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो साफ तौर पर इनको शक्तिशाली माना गया है, भव्य और दिव्य माना गया है और इसीलिए आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का हुजूम जो है, भक्तों का हुजूम जो है वो मंदिर में देखने को मिल रहा है। दूर दूर से भक्तजन जो है वो झंडेवाला देवी मंदिर पहुंचे हुए हैं, उनकी पूजा अर्चना जो है वो कर रहे हैं। वहीं आपसे कुछ ही देर में कंजक पूजन भी यहाँ पे जो है वो होगा। इससे पहले लेकिन लोग जो मौजूद है उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए आप? उत्तम नगर से मैडम। क्या कुछ मनोकामना लेके आए हैं? आज अष्टमी का दिन है। हाँ जी मैडम, मनोकामना लेके आया माता से, अच्छा हमारे लिए करे। आंटी जी कहाँ से आई है आप? पहाड़गंज। क्या कुछ मनोकामना लेके आई है? सारी इच्छाएं पूर्ण होती है, जो भी अपनी इच्छा हो इनसे बात। हम इनके साथ ही हैं, पहाड़गंज से आए हैं और हमारी जो भी है ना मनोकामना पूरी करती है माँ। कब से आ रहे हैं आप झंडेवाला देवी? 38 साल हो गए होंगे। नहीं सॉरी, 29 साल हो गए। बहुत साल हो गए। आपको कहा जाता है शक्ति पीठ है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आज अष्टमी का दिन है, कंजक पूजन भी कर रहे हैं आप? नहीं, हमने सप्तमी पूछते हैं, हमने कल पूछ ली सप्तमी। अच्छा,
हमारे यहाँ शक्ति पूजी जाती है। जी जी। ठीक है, देखिए अलग अलग तरीके से घरों में पूजा होती है। सर किस तरीके से आज अष्टमी की पूजा आप कर रहे हैं? नहीं, मेरे जो नौमी पूजती है। अच्छा, नवमी पूजी जाती है, तो आज अष्टमी आप झंडेवाला देवी मंदिर में पहुंचे हुए हैं, कितनी खुशी हो रही है माँ के दर्शन? बहुत खुशी हो रही है, जय माता दी। बहुत खुशी हो रही है। तो साफ तौर पर जो खुशी है चेहरे की वो बता रही है, दर्शन करके कितनी शांति जो है वो लोगों को मिल रही है। एक बार आपको कतारें जो है वो हम दिखाना चाहेंगे। सुबह से ही लोगों का हुजूम जो है वो मंदिरों में देखने को मिल रहा था। लंबी कतारें जो है वो देखने को मिल रही है। दूर दूर से जो लोग हैं वो मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ की भी तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो किस तरह से भजन कीर्तन जो है वो भी मंदिरों में लगातार चल रहे हैं। सुबह से ही भजन कीर्तन जो है वो शुरू हो जाते हैं और देर रात तक चलते हैं। आपने जिक्र किया है आरजू, अभी आचार्य जी के पास यहाँ पर आते मैं जाऊंगी और चाहूंगी जब लौटूं आपके पास तो आप कोशिश कीजिएगा कि कोई भक्त अगर माता रानी का भजन गुनगुनाना चाहे। आचार्य जी, आज माँ महागौरी की हो रही आराधना, माँ का स्वरूप कहा जाता है बहुत सुंदर है, और आज क्या महागौरी की पूजा में विशेष हम करें कि माता रानी प्रसन्न हो? कैसे माता रानी को मनाएं? क्या मंत्र का जप करें? कौन से रंग के वस्त्र पहने? माता को क्या अर्पित करें? जी बिल्कुल अंजलि जी, जिस तरह से आज मैं देख भी रहा था आपके माध्यम से भी कि झंडेवाला मंदिर में और भी मंदिरों में, क्योंकि मैं नजदीक झंडेवाला मंदिर के सामने रहता भी वहीं रहता हूँ, और हमने देखा भी किया जो दिव्यता नवरात्रि की होती है वो देखने को बनती है। यहाँ तक कि जो दरवाजे बनाए, गेट बनाए गए हैं प्रवेश करने के लिए, दूर दूर से लोग बड़े भाव से, आज से नहीं, लोग कई सालों से, 50 सालों से, 40 साल से कोई जुड़ा हुआ है, तो अपने लाइफ के तरीके से, आयु के तरीके से लोग जुड़े हुए हैं, बड़े श्रद्धा भाव से जुड़ते हैं। आज माँ जो महागौरी का दिन है, कहते हैं महागौरी, जो एकदम गौरव वर्ण की हैं और अपने गौरव वर्ण से अपने भक्तों को पर कृपा करती है, बरसाती है। उनके जीवन में कोई रोग दोष होता है उसको स्वीकार करती है और अपना आशीर्वाद, अपनी दिव्य दृष्टि, अपनी दिव्य कृपा उनके ऊपर बरसाती रहती है। जिस तरह से माना जाता है कि आज नवरात्रि का अष्टम दिवस है, जो कि दुर्गा सप्तमी में कहा जाता है कि अष्टम्याम नवम्याम चतुर्दश्याम चेतसा, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तक माँ की पूजा होती है। बहुत सी परंपराएं हैं जो आज साधक लोग हैं अंजलि जी, जो साधक हैं, भगवती की साधना करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, वो लोग आज भी चतुर्दशी तक व्रत रखते हैं, पालन करते हैं और उद्यापन जो करते हैं चतुर्दशी करते हैं। लेकिन जो और भी भक्त हैं सामान्य तरीके से, जो अपने तरीके से रख पाते हैं, जिनका शरीर साथ जिस तरीके से दे रहा है, वो अष्टमी को पूज लेते हैं। कुछ परंपराओं को भी लोग निभाते हैं कि परंपरा हमारी ये है, हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन आज की पूजा माँ की जो है, आज कन्या पूजन भी लोग करते हैं, कन्या पूजन भी करें। देखिए ये ध्यान रखें, जो अष्टमी पूजन करने वाले लोग हैं, अष्टमी पूजन जरूर करें, लेकिन अन्न ग्रहण जो करना होता है, पारण करना होता है अन्न का, वो पारण जो है नवरात्रि के उपरांत करें, क्योंकि इसका नाम है नवरात्रि। अष्टमी पूजने वाले अष्टमी पूजें, जिसको नवमी पूजना होता है, जिनको नवमी का पूजन करना है वो नवमी पूजें, लेकिन अन्न ग्रहण जो करें, पारण जिसे कहते हैं, वो करें आप नवरात्रि के उपरांत, यानी 10वें दिन पालन करें। रही बात आज के पूजन का विशेष रूप से, तो प्रयास करें 9 कन्याओं को जो है बिठा करके उनका पूजन किया जाए, और ऐसा संभव न हो पाए तो एक कन्या का भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, कन्याओं की उम्र जो है, 9 कन्याओं की उम्र जो है कम से कम 8-9 वर्ष से नीचे ही हो, इससे ऊपर ना हो। जहाँ की जो महागौरी कहलाती हैं या कन्या कहलाती हैं, ये जो है उम्र यही दिया गया है, यही आयु दिया गया है। तो इस तरीके से कन्याओं का पूजन करके सबसे पहले उनको आसन दें, आसन पर विराजमान करें। ये भी ध्यान रखें कि उनको दक्षिण दिशा में न बैठाएं, पूर्व या उत्तर दिशा में बैठाएं, पश्चिम में बिठा सकते हैं लेकिन दक्षिण में न बैठाएं। आसन जरूर दें। आसन का रंग काला या नीला ना हो, बाकी किसी रंग का भी हो सकता है। इस तरह से बिठा करके और कोई बड़े पात्र में, परात आदि में उनका चरण धोएं, यानी घर में अगर 2 या 3 परिवार है तो कोई जल डालेगा और कोई जो चरणों का स्पर्श करेगा, चरणों को धोएगा। फिर साफ वस्त्रों से चरणों को प्रक्षालन किया जाए, पोंछा जाए। अब इसके बाद में जो क्रम होता है, चरण धोने के बाद में कुमकुम से यानी रोली से उनका तिलक करें। तिलक करने के बाद में तिलक के ऊपर ही हल्का सा चावल स्पर्श करना चाहिए, लगाना चाहिए, और दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र 3 या 5 बार लपेटते हुए रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, यानी मोली बांधना चाहिए। इसके बाद में थोड़ा पुष्पों की वर्षा या फिर फूलहार अगर व्यवस्था कर पाए तो आप सभी कन्याओं को फूलहार अर्पण करें, उनको पहनाएं पूजन के रूप में, क्योंकि वो साक्षात जगत जननी के रूप में है, माँ महागौरी के रूप में विराजमान है। इस तरह करते हुए इसके बाद में अब जो है उनको प्रसाद वितरण करें उनके सामने। अगर ऐसी व्यवस्था हो कि सामने कुछ चौकी रख पाए तो चौकी रख दीजिए, नहीं तो आप जैसी आपकी व्यवस्था उसी तरीके से प्रसाद दें। प्रसाद में जैसे चने बनाए जाते हैं, हलवा बनाया जाता है,
पूड़ी बनाई जाती है। तो ये प्रसाद हो गया। नारियल जो आपने कलश पर रखा हो तो नारियल भी प्रसाद के रूप में जरूर दें, मिठाइयां भी दे सकते हैं। तो इस तरह से प्रसाद का जो है वितरण करें, कन्याओं को प्रसाद दें और उतनी मात्रा में दें जितने कन्याएं खा सकें, जो ले सकें। उसका जो अपमान ना हो, व्यर्थ ना हो, इसका भी जरूर ध्यान रखें क्योंकि प्रसाद है और देवी का प्रसाद है, तो इसका भी ध्यान रखें। साथ साथ आज अगर उपहार में कन्याओं को कोई चीज देते हैं तो उपहार में वही वस्तु दें जो कम से कम वो देवियां, वो कन्याएं उनका उपयोग कर सकें, और उपयोग जब करेंगी वही आपका आशीर्वाद है, आपके ऊपर वही आशीर्वाद देता है। बिल्कुल, बहुत तो सुंदर इसका भी ध्यान बातें रखते पूरे हुए कन्या और पूजन की आचार्य जी ने हमें बताई हैं, कैसे शुरुआत करें और अंत में उपहार जरूर दें। ठीक है आचार्य जी, आप बने रहिए। मैं मेहंदी के पास जाती हूँ एक बार फिर से। मेहंदी, अब मुमकिन हो तो बातचीत कीजिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, मैं देख रही हूँ आपके पीछे जबरदस्त भीड़ है आज। लोगों से बातचीत कीजिए, कहाँ से आए हैं, अष्टमी लोग कर रहे हैं या फिर नवमी करने वाले ज्यादा लोग हैं? कालका जी मंदिर में ज्यादा भीड़ है, बात भी करते हैं कि कहाँ से पहुंचे हैं, क्या मन्नतें लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कालका जी मंदिर में लगी है। मैम, आज 8वां दिन है, कितनी मन्नतें लेकर पहुंची हैं? सर, क्या कहना चाहेंगे? 8वां दिन है, क्या मन्नतें लेकर आए हैं कालका जी मंदिर? हम तो यही मन्नत लेकर आए कि जो भी मनोकामना हमारी पूरी हो जाए, और बहुत अच्छा लग रहा है जब यहाँ पे इतने लोग सारे भीड़ लगे हुई है। जी। तो देखिए, बहुत ज़्यादा खुशी है यहाँ पर लोगों को यहाँ पर पहुँचने की। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? 8वां दिन है आज, कन्या को भी पूजा जाता है, आपका उपवास है आज? हाँ, मेरा बहुत अच्छा है। क्या मन्नतें लेकर पहुँची है यहाँ पे? है कुछ तो देखिए, बहुत सी मन्नतें लेकर यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, और भी लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, 8वां दिन है आज नवरात्रि। अच्छा है, दरबार में माता मैया के दरबार में बहुत बहुत कहाँ से आए हैं आप यहाँ? हरियाणा से आए हैं जी। तो क्या मान्यता है आपकी कालका जी मंदिर? बहुत मान्यता है हमारी, तो सभी चीज की मान्यता है जी। जब उनको कुछ सोचते हैं, हाँ भैया हमारी मान्यता उनका पूरी होती है। जब आते हैं हम यहाँ माथा टेकने के लिए, मैम से आए हैं, हरियाणा से कई बंदे हैं गाड़ी। तो देखिए, सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, हरियाणा से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बच्चे भी आते हैं यहाँ पर। मैम, 8वां दिन है आज नवरात्रि का, क्या मन्नतें लेकर आई हैं? अच्छी मन्नतें हैं, बढ़िया है, बच्चे के लिए लाई हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? 8वां दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, दर्शन अच्छे से हुए आपके माता? हाँ, बहुत बढ़िया से बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही जो खुशी है चेहरे पर, वो सभी के चेहरे पर दिखाई। देखिए, कन्याएं हैं हमारे साथ, जो 8वां दिन है वो कन्याओं का ही माना जाता है। क्या विशेष लेकर आए आज आप मंदिर? हाँ, हमारी जो मन्नत है कि हम वो पूरा करने आए हैं। भगवान से हमने जो मांगा था भगवान ने पूरा कर दिया। आप क्या कहेंगी, क्या विशेष है? तो अपने रिजल्ट के लिए आए हैं, रिजल्ट हम पास हो, अच्छे नंबर से पास हो गए, इसके लिए आए हैं, जिसके लिए मांगा था जी। तो देखिए, कन्याएं जो है वो भी पहुंची हैं यहाँ पर, क्योंकि अष्टमी का बिल्कुल दिन दूर जो है दराज वो से कन्याओं लोग का पहुंच माना रहे हैं जाता है। कालका जी मंदिर में आज दर्शन करने के लिए। मेरे साथ आकाश जुड़ गए हैं मिर्जापुर से। आकाश, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं, और वहां पर भी नवरात्रि की अष्टमी पर क्या लोगों में पूरी तरह से आस्था, भक्ति भाव नजर आ रहा है? चलिए, संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है आकाश के साथ। मैं जाती हूँ आरजू के पास। आरजू, अब बातचीत कीजिए। कन्या पूजन का चूंकि विशेष महत्व बताया गया है, आज अष्टमी है, गौरी माता की आज पूजा हो रखी है, लोग क्या कह रहे हैं, कहाँ से आए हैं? बिल्कुल, देखिए, माँ गौरी की पूजा अर्चना करने के लिए लोग जो है झंडेवाला देवी मंदिर जो है बहुत दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नतमस्तक होकर माता रानी के चरणों में लोग जो है वो पहुँचे हुए हैं और उनसे मनोकामनाएं कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में खुशहाली जो है वो बनी रहे। यहाँ पे जो लोग पहुँचे हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। मैम, कहाँ से आई आप? मुकंदपुर से। क्या कुछ मनोकामनाएं लेके आई? आज अष्टमी का दिन है, नवरात्रि समापन की ओर है। बस अपनी खुशियाँ मनाए रखे हमारे ऊपर माता रानी। कंजक पूजन भी कर रहे हैं आप लोग? आज कल करेंगे, नौमी करेंगे। तो आज अष्टमी है, किस तरीके से झंडेवाला देवी मंदिर पहुंची हुई है, क्या कुछ मनोकामनाएं लेके पहुंची है? सुख शांति, माँ खुश है तो हम भी खुश हैं, बस वो खुश होनी चाहिए बस। बिल्कुल, देखिए, माँ को खुश करने के लिए पूरी कोशिश जो है वो भक्तजन कर रहे हैं। मैम, कहाँ से आई हैं आप? बापा नगर से। क्या कुछ मनोकामनाएं लेके आई हैं, और आज अष्टमी का दिन है, नवरात्रि जो है वो भी समापन की ओर है? बहुत अच्छा, बहुत अपने अंदर मन में है कि भगवान पूरा कर दे, झंडे वाली सबका पूरा करते, हमारा भी करे, बस यही। पूजा अर्चना किस तरीके से कर रही है, क्योंकि कहा बहुत ज्यादा महत्व माना गया है कंजक पूजन का, तो आज कन्या पूज रही हैं आप? हाँ जी, अपने घर पे पूजेंगे।
व्रत रखा हुआ है आपने? नहीं पढ़ती। अच्छा, उपवास नहीं रखा है। बिल्कुल, तो देखिए कन्या पूजन जो है वो आज लोग कर रहे हैं। तस्वीरें हम मंदिर प्रांगण की आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरे मंदिर प्रांगण में जो भीड़ है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। दूर दरार से लोग जो है वो झंडेवाला देवी मंदिर पहुंच रहे हैं। शक्तिपीठ है, दूर दूर से लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं अपनी मनोकामनाएं लेके और कहते हैं कि उनकी सभी मनोकामनाएं जो है वो यहाँ पर पूर्ण होती है। आज महागौरी का दिन है, सफेद वस्त्र धारण किए हुए माँ गौरी नजर आती हैं। बहुत ही सुंदर और सुशील इनका रूप है और इनसे जो भी मनोकामनाएं बोलो, जो असंभव भी होता है वो भी संभव हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो साफ तौर पर नवरात्रि की धूम जो है वो सभी जगह देखने को मिल रही है। जी अंजलि। बिल्कुल, देवी मंदिरों में इसी तरह की भीड़ है। उत्साह देखते ही भक्तों का बन रहा है। आस्था और विश्वास माता रानी के प्रति भीड़ में भी लोग पहुंचे हुए हैं, अपनी बारियों का इंतजार कर रहे हैं कतार में लगकर कि कब देवी के दर्शन उन्हें होंगे। आचार्य जी, कन्या पूजन किस तरह से करेंगे आपने बताया, महत्व क्या होता है अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का, ये आपने बताया। क्या कोई शुभ मुहूर्त भी होता है कि जिस शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन किया जाना चाहिए? आज का शुभ मुहूर्त क्या है? अंजलि जी, विशेषता क्या है? अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो घंटा मिनट का कोई ऐसा विशेष महत्व नहीं है। महत्व ये है मन का, और ये माना जाता है कि प्रातः काल की पूजा सबसे उत्तम होती है। कभी भी अपने इष्ट के लिए या देवी या देवता के लिए समय नहीं देखना चाहिए, ये मेरा विशेष मानना है। क्योंकि मुहूर्त का, देखिए धरती गोल है। अगर हम दिल्ली में बैठे हैं और यहाँ की बात कर रहे हैं, यही आप पश्चिम में अगर जितना बढ़ेंगे तो वो टाइम चेंज हो जाएगा, तो लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे। इसलिए उचित ये है कि मन से बैठ करके मध्याह्न काल से पहले पहले और सूर्योदय के बाद बैठ करके अपनी जो भी नित्य नियम है, जो आप तरीके से पूजा कर रहे हैं, वह पूजा करें और बहुत संयम नियम से, साधना तरीके से, मन से, विश्वास से बैठ करके। कहा जाता है कि यादृशी भावना तस्य सिद्धिर भवत तादृशी। जब उस पूजा कर्म करते समय हमारी भावना पुष्ट होती है, हमारी भावनाएं मजबूत होती हैं, तो ये बिल्कुल निश्चित हो जाता है कि हमारी पूजा संपूर्ण हुई है। क्योंकि यस्मिन् कस्मिन् दिने भक्ति और श्रद्धा भक्ति समन्विता, जब भाव होता है, श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, तो पूजा संपूर्ण होती है। उसमें मुझे लगता है कि जो सच्चा भक्त है उसको समय नहीं देखना चाहिए। विशेषकर आज की बात एक और है कि महागौरी का जो दिन है, इसमें अगर व्यक्ति कोई पूजा मन से विश्वास से कर रहा है, लेकिन जन्म कुंडली या ज्योतिष को अगर देखा जाए, जोड़ा जाए इसमें, तो अगर राहु ग्रह से अगर पीड़ित है या राहु ग्रह की पीड़ा वो पा रहा है और परेशान हो रहा है, कहीं ना कहीं से शांति उसको नहीं मिल रही है, तो आज के दिन बैठ करके देवी के मंत्रों का जो दवाड़ मंत्र है उसका जप करके, या दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र का पाठ, कीलक का पाठ, यह पाठ करके वह राहु ग्रह से, इसके दोष से मुक्ति पा सकता है। क्योंकि ये अद्भुत संयोग है और ये आपको फिर 6 महीने बाद मिलने वाला है। इसलिए आज की जो रात्रि है, दिन का अपना जैसे भी आप बिताइए, लेकिन रात की जो समय है, रात की जो पूजा है, उसको बड़े साधनात्मक तरीके से, बड़े मन से, बड़े विश्वास से, नियम से, संयम से और अल्पाहार करते हुए आप बिताइए और राहु ग्रह की शांति पाइए। क्योंकि राहु कई बार जब पंचम भाव में पीड़ा देता है तो हमारी बुद्धि को भ्रम में डाल देता है। लग्न में बैठता है तो बुद्धि को भ्रम कर देता है। नवम भाव में अगर चला जाएगा तो हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास करेगा या धर्म के रास्ते से हमें मोड़ देगा। तो ऐसी जब स्थितियां होती हैं राहु के द्वारा, तो आज के दिन पूजा करने से राहु ग्रह में जो भी उसकी नकारात्मक ऊर्जा है, वही ऊर्जा सकारात्मक में बदल जाती है और हमारे ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो जिन लोगों के कुंडलियों में राहु से संबंधित दोष है, या राहु की महादशा या राहु का अंतरदशा चल रही है, या उनके राशि पर अगर राहु चल रहा है, तो ऐसे लोगों को महागौरी माँ की आराधना, बिल्कुल महागौरी की आराधना करने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं, आचार्य जी बता रहे हैं। आकाश के पास जाती हूँ एक बार फिर से, मिर्जापुर से मेरे साथ आकाश हैं। आकाश, क्या तस्वीर है वहां पर मंदिरों में आज अष्टमी के मौके पर? तो आपको बता दें कि माँ विंध्यवासिनी का धाम है, जहाँ पर देख सकती हैं आप, ये इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। और ये लाइन एक ही लाइन नहीं है, ऐसे ही जो यहाँ पे 4-5 लाइनों से लोग जो है माँ के धाम को दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और बड़ी आस्था और विश्वास के साथ लोगों की लाइनें लगी, लाइनों में लगकर लोग माँ का दर्शन करने जा रहे हैं। आपको यहाँ जो हमारे साथ भक्त है उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मनोकामना। क्या नाम है आपका? संदीप जी, कहाँ से आए हैं? अच्छा, क्या मनोकामना है आज माँ का? आज 8वां दिन है, क्या मनोकामना लेके आए? बिल्कुल बिल्कुल, भक्तों का कहना है कि जो माँ आशीर्वाद देते वही मेरे लिए बहुत है। और भी दूसरे भक्त हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या नाम है आपका भाई साहब? कहाँ से आए हैं? अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? क्या कहना है माँ के? आज 8वां दिन है।
दर्शन करने। बिल्कुल, भक्तों का कहना है कि जो माँ है बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है और हम दर्शन करने आ रहे हैं और माँ हमारी सारी जो मुरादें हैं वो पूरी करेंगे। आपको बता दें कि ये जो विंध्य क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता है निषदों में कि विंध्य क्षेत्र समन क्षेत्र नास्ति ब्रह्मांड बोल के, अर्थात इस पावन भूमि के समान कोई दूसरा क्षेत्र जो है इस पृथ्वी पे नहीं है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे माँ जो है माँ विंध्यवासिनी के रूप में जो विराजमान है, वो जो गंगा और हिमालय का जो विंध्य पर्वत का समागम है उसके जो ईशान कोण पे माँ विंध्यवासिनी यहाँ पे विराजमान है महालक्ष्मी के रूप में, और काली खो में माँ काली है जो आकाश की तरफ मुंह करके अभय प्रदान करती हैं। इसके साथ ही जो है अष्टभुजा में माँ सरस्वती के रूप में माँ अष्टभुजा विराजमान है। तो 3 देवियों का यहाँ त्रिकोण है, उस त्रिकोण का फल भी कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही बड़ा। ठीक है आकाश, आप बने रहिए। मेहंदी के पास एक बार फिर से मैं जाती हूँ। मेहंदी, भीड़ तो बहुत ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन माता रानी के जयकारे भी सुन पा रही हैं क्या आप वहां पर? साथ ही साथ महागौरी के लिए कहा जाता है कि ज्यादा जो महिलाएं हैं वो उपासना और आराधना करती हैं सुख समृद्धि के लिए परिवार के। क्या पुरुषों की संख्या भी नजर आ रही है आपको मंदिर में? मेहंदी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अंजलि, आवाज़ आ रही है आपकी। तो देखिए कालका जी मंदिर की जो तस्वीरें हैं वो एक बार फिर अगर हम आपको दिखा दें तो यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। अभी सिर्फ 8 बजे है, लेकिन जो भीड़ है वो सुबह 3 बजे से यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर दर्शनार्थियों की भक्ति और आशीर्वाद लेने के लिए भीड़ देखी जा रही है, तो ऐसा देखने को बन रहा है कि ये जो भीड़ है ये आज पूरा दिन बढ़ेगी, क्योंकि अष्टमी का दिन है, महागौरी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि महागौरी का जो स्वरूप है वो सबसे ज़्यादा गोरा है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रूप है माता रानी का। लोगों से भी एक बार बातचीत करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। 8वां दिन है मैम नवरात्रि का, क्या मन्नतें लेकर पहुंची है? मन्नत नहीं मांगे बालकों के लिए, सुख शांति दे भगवान, सब कुछ दे जी। तो देखिए अपने बच्चों के लिए मन्नतें लेकर यहाँ पर माताएं पहुंची हैं, जो माँ है वो अपने बच्चों के लिए यहाँ पर लगातार। जी बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं कि कोई भजन अगर कोई गुनगुना पाए या कोई भजन सुनवा पाए। माता जी आप कहाँ से आई हैं? आज 8वां दिन है। पलवल से आए, पलवल से आए। कोई भजन है माता रानी का जो आप गा के हमें सुना सकती हैं, जो आपको याद हो? बाबा ने दूर देने थोड़ा भूल गई मैं, ठीक हो तो मैया जी यहाँ पे मन मेरो गा दीजिए, जितना याद है आपको उतना गा दीजिए। हमारे दर्शक देख रहे हैं। दूर देने थोड़ो और ठीक हो तो मैया तेरो, ठीक हो तो मैया तेरे माथे पे बिंदिया पे मन मेरो। बहुत ही खूबसूरती से देखिए ये दोनों माताएं जो है वो भजन याद करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि माता रानी की भक्ति में इतने ज्यादा लीन है ये सभी भक्त कि लगातार अपना जो प्रेम है माता रानी के लिए वो तरह तरह से यहाँ पर दिखाते हैं, चाहे वो दर्शन करके, चाहे वो भजन गाके। मंदिर की तस्वीरें हम देख रहे हैं। झंडेवाला मंदिर में भी क्या वही आस्था, वही भक्ति, शक्ति, जप, तप, तपस्या लोगों की नजर आ रही है माता रानी के प्रति? बिल्कुल, देखिए तपस्या जो है वो पूरे 8 दिन हमने देखी है किस तरीके से सुबह से ही लोग जो है वो कतारों में लग जाते थे ताकि उनको एक झलक जो है वो माता रानी की मिल पाए। और लोग आप देख सकते हैं किस तरीके से आज भी अष्टमी का दिन है, महाअष्टमी का दिन है और आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए लोग जो है वो देखिए किस तरीके से दूर दूर से आकर यहाँ पर माँ के चरण में आ रहे हैं और उनके दर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर आपको दिखाएं किस तरीके से भजन कीर्तन जो है वो भी मंदिर परिसर में चल रहा है। लगातार लोग जो है वो भजन कीर्तन कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और माता रानी की स्थापना जो है अलग से जो है मंदिर प्रांगण में की गई है। वहां पर भी आरती लगातार चल रही है और लोग जो है बैठकर पूजा पाठ कर रहे हैं। लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आखिर कहां से आई है मैम, कहां से आई हैं आप? टैंक रोड। क्या कुछ मनोकामनाएं लेके आई है? लाल वस्त्र पहने हैं, दुर्गा मैया को भी लाल वस्त्र बहुत पसंद है। कुछ करने की मनोकामना पूरी होती है माता के यहाँ, जो भी मांगो वही मिलता है। जो मांगो वो मिलता है। कहाँ से आए हो आप? मैं मम्मी के साथ ही हूँ। अच्छा, मम्मी के साथ आई है। तो देखिए किस तरीके से लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। चलिए ठीक है, तो तस्वीरें देखते ही बन रही हैं, नज़ारा बेहद खूबसूरत सभी अलग अलग मंदिरों का। आचार्य जी आपका शुक्रिया, साथ ही साथ आकाश, मेहंदी और आरजू आप तीनों का भी शुक्रिया अलग अलग देवी मंदिरों के दर्शन हमारे दर्शकों को करवाने के लिए। तो आज महाअष्टमी का दिन है जब महागौरी की आज आराधना और पूजा की जा रही है।